जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्ट्री टीवी हिंदी में। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दें। आज हम बात करेंगे रामायण के 5 सबसे बड़े रहस्यों की। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, रावण के सिंहासन के सामने पैरों के पास कोई लेटा रहता है जिस पर रावण अपना पैर रखता है। वो कौन है? आपने जब भी रामायण देखी होगी तो आपने देखा होगा कि रावण के सिंहासन के पास एक व्यक्ति लेटा रहता है। इस व्यक्ति का शरीर नीले रंग का होता है और वो उल्टा लेटा रहता है। यह व्यक्ति 9 देवों में से एक श्री शनिदेव हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह तथ्य बहुत कॉमन है कि रावण एक बहुत बड़ा ज्योतिषी था और उसने 9 ग्रहों को बंदी बनाकर अपने अधिकार में ले लिया था। वैसे आपको बता दें, ज्योतिष विद्या में 9 ग्रहों का अहम योगदान होता है और उनके स्थान के आधार पर ही गणित लगाई जाती है। कहा जाता है कि रावण सभी ग्रहों को अपने पैरों के पास बंदी बनाकर रखता था। ऐसे में रावण अपने पुत्रों की कुंडली में ग्रहों की स्थिति अपने कंट्रोल में रखता था। ज्योतिष के अनुसार शनि की दृष्टि से व्यक्ति के जीवन पर काफ़ी असर पड़ता है। ऐसे में शनि अपनी दृष्टि से रावण की शुभ स्थिति को खराब करने में सक्षम थे और वो इसकी कोशिश करते रहते थे। कहा जाता है कि एक बार रावण के पुत्र की कुंडली बनाते वक्त रावण ने सभी ग्रहों का स्थान अपने हिसाब से कर लिया था, लेकिन शनि बार बार अपना स्थान बदलने की कोशिश कर रहे थे, जिससे रावण के पुत्र अजय नहीं रह पाए। तब रावण ने शनिदेव को कंट्रोल करने के लिए उन्हें अपने पांव के नीचे दबाकर रख लिया। शनिदेव के मुक्त होने की कहानी है कि हनुमान जब लंका गए थे तब उन्होंने लंका दहन के वक्त शनिदेव को रावण के बंधन से मुक्त करवाया था। इससे पहले नारद मुनि ने रावण को अपनी बातों में फंसाकर शनिदेव को कारागार में भिजवा दिया, लेकिन रावण ने शनि को कारागार में डाल दिया और जेल के द्वार पर इस प्रकार शिवलिंग लगा दिया कि उस पर पांव रखने के बाद ही शनिदेव वहां से भाग सके। इसके बाद हनुमान जी ने लंका आकर शनिदेव को अपने सिर पर बिठाकर मुक्त कराया। दूसरा रहस्य, भगवान श्री राम ने वैष्णो माता से शादी के लिए क्या शर्त रखी? धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के अंश से एक कन्या का दक्षिण भारत में जन्म हुआ। 9 वर्ष की उम्र में जब इन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया, तब देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। सीता हरण के बाद भगवान राम जब सीता को ढूंढते हुए रामेश्वर तट पर पहुंचे, यहाँ राम और त्रिकुटा की पहली मुलाकात हुई। देवी त्रिकुटा ने राम को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। भगवान राम ने कहा, मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत रहने का वचन लिया है। मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। श्री राम ने कहा कि लंका से लौटते समय मैं आपके पास आऊँगा, अगर आप मुझे पहचान लेंगी तो मैं आपसे विवाह कर लूँगा। श्री राम ने अपने वचन का पालन किया और लंका से लौटते समय देवी के पास आए, लेकिन भगवान राम की माया के कारण देवी त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं सकी। त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए श्री राम ने कहा, देवी आप त्रिकुटा पर्वत पर एक दिव्य गुफा है। उस गुफा में तीनों महाशक्तियाँ महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली पिंडी रूप में विराजमान हैं। आप उस गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मेरा कलगी अवतार होगा तब मैं आकर आपसे विवाह करूँगा। तब तक महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे और धर्म की रक्षा में आपकी सहायता करेंगे। धर्म का पालन करने वाले भक्तों की आप मनोकामना पूरी कीजिए। भगवान राम के आदेश के अनुसार आज भी वैष्णो माता उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं और अपने दरबार में आने वाले भक्त के दुख दूर कर उनकी झोली भर रही हैं। तीसरा, क्या हनुमान जी और बाली में कभी युद्ध हुआ? बाली का जन्म इंद्रदेव द्वारा दिए गए वरदान से हुआ, किंतु बाद में वो श्राप बन गया। बाली को शक्ति के लिए ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था। कोई भी योद्धा लड़ने के लिए सामने आएगा तो उसका आधा बल बाली में समा जाएगा। बाली को इस बात का घमंड था कि उसे विश्व में कोई नहीं हरा सकता या कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। एक दिन की बात है, राम भक्त हनुमान वन में तपस्या कर रहे थे। बाली हनुमान को देखकर श्री राम का मजाक उड़ाने लगा। राम का मजाक उड़ता देख हनुमान को क्रोध आ गया और उन्होंने बाली को युद्ध के लिए चुनौती दी। बाली ने चुनौती स्वीकार कर ली। तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों के बीच दंगल होगा। बाली और हनुमान जी की जब लड़ाई हुई तब बाली ने अपने वरदान के अनुसार हनुमान जी का आधा बल अपने अंदर समाहित करने लगा। पर हनुमान जी तो बल के सागर हैं, उनका बल अतुलित है। जब बाली उनका बल खींच रहा था तो उसका शरीर इतना बल संभाल ना सका और उसकी नसें फटने लगी तथा वो मूर्छित होकर गिर गया।
यह ध्यान देने वाली बात है कि ब्रह्मदेव के कहने पर हनुमान जी अपने बल का सिर्फ 10वां हिस्सा ही ले गए थे। चौथा, विद्युत जीवा कौन था जो राम और रावण के युद्ध का असली कारण बना? रावण की बहन सुपंखा को विद्युत जीवा से प्यार हो गया था और दोनों ने चुपके से एक दूसरे से शादी कर ली थी। विद्युत जीवा एक दानव राजकुमार था और रावण का शत्रु था। इससे रावण क्रोधित हो गया और उसने विद्युत जीवा को दंड देने का निश्चय किया, लेकिन रावण की पत्नी मंदोदरी ने हस्तक्षेप किया और रावण को शांत किया। उसने उसे विद्युत जीवा और सुपंखा के रिश्ते को स्वीकार करवाया। एक बार जब सुपंखा राज्य में नहीं थी, तब रावण और विद्युत जीवा के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके कारण रावण ने विद्युत जीवा का वध कर दिया। अपने पति के मृत शरीर को देखकर सुपंखा गुस्से से भर गई और अपने ही भाई रावण से बदला लेने की कसम खाई। तब उसने पता लगाया कि इस समय पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली मनुष्य कौन है जो रावण का वध कर सकता है, और इसके आगे की कहानी तो आप सब लोग जानते ही हैं। पांचवा, महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले अयोध्या के राजा का नाम क्या था और वे राम की कौन सी पीढ़ी के थे? महाभारत के युद्ध में श्री राम के भी एक वंशज ने भाग लिया था। उनका नाम था वृहदबल, जो श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंश में श्री राम की 32वीं पीढ़ी में जन्मे थे। ये कौशल साम्राज्य के सबसे प्रतापी सम्राटों में से एक माने जाते हैं। इनके पिता का नाम वृषुतावान था। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय पूर्व दिशा में अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान भीम ने इन्हें परास्त किया था। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, किंतु श्री राम के इस वंशज ने युद्ध में पांडवों का नहीं बल्कि कौरवों का साथ दिया था। युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु के हाथों से ये वीरगति को प्राप्त हुए। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और अगला वीडियो आप किस मिस्ट्री पर देखना चाहते हैं कृपया कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।